नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई। देखिए, बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेस पे हो रहा है और ये आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म का जो आपका न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है वही आपका प्रैक्टिस सेट है। अगर इसमें सेटों की संख्या की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज हम देखेंगे इसका 21 प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे। इसके पहले के देखिए हमने 20 सेट ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आप उसको नहीं देख पाए हैं तो जा करके आप प्लेलिस्ट जो है चेक करके वहाँ पर सारा वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये रहा हमारा सेट नंबर 21। एक एक क्वेश्चन को बेहतर वे में देखना है और बिहार एसएससी जो आपका सीजीएल का क्वेश्चन आया हुआ है, जो आपका इंटर लेवल का क्वेश्चन है, वो भी आप सब लोग को करवाया जाएगा। देखिए, बिहार एसएससी जो आपका इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है उसका भी आपका प्रैक्टिस सेट जो है डेली बेस पे करवाया जाएगा, तो उसको भी आपको देखना है और वो भी आपका सेट जो है अपलोड होगा शाम तक। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक और शेयर करना है और एक एक क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, पहला हमारा प्रश्न बोला कि कलहड़ निरास्तरंगिणी की रचना जो है डैश में किया था, यानी कौन शताब्दी में दोस्तों ये किया गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सही आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, 12वीं शताब्दी में किया गया था। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब इसको समझते हैं कि राजतरंगिणी का संबंध दोस्तों कश्मीर के प्राचीन इतिहास से है और कलहड़ की राजतरंगिणी 1149 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि अवतारवाद का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है। अवतारवाद का जो उल्लेख है कौन से ग्रंथ में मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलता है गीता ग्रंथ में। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। भारतीय संगीत का जनक दोस्तों हमारा सामवेद है और जो सबसे प्राचीन वेद हमारा है वो आपका ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है, तो आपका ऋग्वेद है। ठीक है, पूरा पसारकालीन या फिर पूरा पसाड़ी युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ पर मिलती है। जो सुंदर गुफा पेंटिंग है ये आपको देखने को मिलता है भीमबेटका, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। वही अगर हम बात कर लेते हैं आग का आविष्कार कब हुआ था, तो जो आपका आग का आविष्कार हुआ था ये आपका पूरा प्रसार काल में हुआ था। मानव द्वारा बनाए जाने वाला जो प्रथम औजार था वो आपका कुल्हाड़ी था। कौन था दोस्तों, कुल्हाड़ी। किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेती की या फिर खेत के दोस्तों यहाँ पे साक्ष्य जो है मिले हैं, तो ये आपके प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए, रंगपुर से धान के जले भूसी एवं लोथल से चावल के दाने प्रमाण के मिले हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस शहर को 2024 ओलंपिक खेलों का मेजबान घोषित किया गया है। मेजबान घोषित किया गया है तो ये आपको हो जाएगा पेरिस। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। और टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 2021 में हुआ था। ठीक है, अगला है कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। तो ये दोनों जो विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर ये आपके विश्वास करते हैं, जो कि ऑप्शन के हिसाब से हमारा ए हो जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म में सबसे प्राचीन धर्म हमारा कौन सा है, तो जैन धर्म दोस्तों जो है सबसे प्राचीन धर्म दोनों में से माना जाता है। जैन धर्म इस सृष्टि को वास्तविक मानते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे। अगर हम अश्वघोष की बात करते हैं तो कनिष्क के समकालीन थे, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ए हो जाएगा। अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, गुप्त वंश में भूमि राजस्व की दर क्या थी। गुप्त वंश में भूमि जो राजस्व था इसका दर क्या था, तो इसका दर से दोस्तों उपज का 1/6 भाग हो जाएगा, 1/6। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 8वें का बी हो जाएगा। देखिए, गुप्त युग में सिंचाई के लिए राहत या फिर घंटी यंत्र का उपयोग होता था। उस टाइम श्रेणी के प्रधान को दोस्तों हम श्रेष्ठी कहते थे। ठीक है, श्रेष्ठी कहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक संगम युग में बंदरगाह नहीं था। देखिए, संगम युग में बंदरगाह नहीं था, तो जो लिखा गया है अलुंगम, जो आपका लिखा गया है अलुंगलम जो है आपका दोस्तों ये बंदरगाह नहीं था। बाकी अरिकमेडु था, उरेयूर था और कोरके था। ये सब आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। संगम जो आपका संस्कृत शब्द है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है, सभा होता है। 12 मासा की रचना जो है किसने किया है। देखिए, 12 मासा की रचना की बात करते हैं तो मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, आंसर हमारा यहाँ पे जो है 10 का सी हो जाएगा। अगर वही पद्मावत की बात करते हैं तो ये भी आपके हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएंगे पद्मावत के। और तुगलका नामा ये किसने रचना किया है, तुगलका नामा तो अमीर खुसरो के द्वारा दोस्तों ये आपका रचना किया गया है, तुगलका नामा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, बोला कि नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही कालक्रम जो है हमारा कौन सा सही दिया गया है। देखिए, गुरु नानक देव, तुलसीदास,
तुकाराम और रामदास। फिर से पढ़ लेते हैं, गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम और रामदास। यानी आंसर हमारा जो है 11 का सी सही आंसर हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार एसआई के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप जो है स्टार्ट कर दिया गया है। डेली सुबह 7 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है और सेट में डिस्कशन भी रहता है। तो आप अगर उसमें ज्वाइन होते हैं तो आपको दरोगा पीटी तक जो है आपको सेट मिलेगा और डेली मिलेगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन होकर सेट लगाइए, क्योंकि एग्जाम हमारा जो है बहुत नज़दीक है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई लिखिए और आपको जानकारी मिल जाएगा। अगला हमारा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है या फिर केंद्र शासित राज्य हमारा कौन सा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका दिल्ली हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका कौन सा है। तो आपका लक्षद्वीप है। क्या है दोस्तों, लक्षद्वीप है। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने जो है भेंट किया था। अगर शाहजहां की बात करते हैं तो भेंट किसने किया था बताइएगा। तो मीर जुमला हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए मीर जुमला एक बड़े व्यापारी भी था। क्या था, एक बड़ा व्यापारी था। मीर जुमला औरंगजेब का मित्र भी था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये आपका बोला है कि मैथ्स का प्रश्न है, तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाइएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा दोस्तों यहाँ पे लागू किया गया था। अंग्रेजी शिक्षा तो ये आपका लागू हुआ था विलियम बेटिंग के द्वारा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बेटिंग ने कर्नल स्लीमन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। 1830 तक, ठीक है। हार्ड डिस्क की स्पीड जो है कितनी होती है। अगर हम हार्ड डिस्क की स्पीड की बात करते हैं तो 3600 चक्र प्रति मिनट होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था। अगर हम इसका लक्ष्य की बात करते हैं तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना इसका पूरा लक्ष्य था रोलेक्ट एक्ट का। आंसर हमारा जो है 17 का ए हो जाएगा। रोलेक्ट एक्ट लागू कब हुआ था ये आपके लिए जरूरी है। तो ये आपका वर्ष 1919 में दोस्तों जो है रोलेक्ट एक्ट लागू हुआ था और इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था रोलेक्ट एक्ट के अनुसार, ठीक है। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह भारत में आरंभ किया था किसके विरुद्ध। ये तो सभी को पता है, नील खेती के लिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 18 का बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी अप्रैल 1917 में जो है चंपारण आए थे। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर गौर करके बताना है क्या हमारा इसमें असत्य है। तो देखिए 19 का जो सही है हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। ये आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सब हमारा गलत नहीं है, सब हमारा सही है। पढ़ते हैं, देखिए अंतरिम सरकार वास्तव में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, जिसका अध्यक्ष जो है वायसराय था, ठीक है। दूसरा हमारा कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उपयुक्त कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष थे, ये भी सही है, उपाध्यक्ष थे। उपयुक्त सरकार में रेलवे आसफ अली, रक्षा जो है आपके बलदेव सिंह और वित्त जो है आपके लियाकत अली खां तथा गृह विभाग जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। ये सब हमारा जो है ऑप्शन सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे। अगर हम संवैधानिक सलाहकार की बात कर लेते हैं तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सही उत्तर हमारा जो है दोस्तों यहाँ पे 20 का हो जाएगा बी एन राव, यानी बेनेगल नरसिंह राव हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 20 का यह हो जाएगा बी। देखिए भारतीय संविधान के निर्माण कराने वाली जो संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये आपका 1946 में हुआ था। आगे हमारा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने जो है तैयार किया था। अगर हम तैयार की बात करते हैं तो मैडम जी, यानी मैडम भिखाजी कामा, मैडम भिखाजी कामा हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन हमारा जो है 22 का सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसान क्रेडिट कार्ड किसे जारी किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सभी प्रकार के कृषि को, बड़े लघु एवं सीमांत को, पशुपालन से जुड़े व्यक्तियों को, मत्स्य पालन से जुड़े व्यक्तियों को। यानी आंसर हमारा जो है उपयुक्त सभी को यहाँ पे आंसर हो जाएगा। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। देखिए उद्देश्य की बात करते हैं तो सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। आंसर जो है हमारा 24 का यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए ये आपका कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आपका भाग 4 में है। अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद हमारा दोस्तों 36 से लेकर के 51 तक इसमें आपका वर्णन किया गया है। अगला कि राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है।
देखिए अगर हम राज्यपाल के वेतन की बात करते हैं तो ये आपका राज्य के संचित निधि से आता है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए राज्यपाल का जो पद का सृजन हुआ है अनुच्छेद हमारे 153 में है, और राज्यपाल की नियुक्ति की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा होता है। प्रथम संशोधन जो आपका संविधान संशोधन हुआ था अधिनियम 1951, ये आपका किससे संबंध रखता है? अगर हम संबंध की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कुछ राज्यों की कृषि भूमि के सुधारों से हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 26 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस तिथि को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस जो है मनाया जाता है? देखिए दिवस का क्वेश्चन एक आपका आएगा, 2 भी हो सकता है एग्जाम में। तो देखिए 23 अप्रैल को जो है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाते हैं। एक हमारा इंपॉर्टेंट जो है हमारा 20 अप्रैल, देखिए 20 अप्रैल को हम मनाते हैं राष्ट्रीय कृमि दिवस, राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाते हैं। और 22 अप्रैल को आप सभी को पता है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं 22 अप्रैल को। एक हमारा 25 अप्रैल दिया गया है, 25 अप्रैल को हम विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं 25 अप्रैल को। निम्नलिखित में से किस ग्रह का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास से अधिक है? देखिए पृथ्वी के व्यास से अधिक है तो ये आपको हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 28 का ये हो जाएगा। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों बृहस्पति, और इसे अपने धुरी पर चक्कर लगाने में लगभग 10 घंटा और सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं। अगला है कि डेटम रेखा क्या है? अगर हम डेटम रेखा की बात करते हैं तो यह आपको हो जाएगा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई को मापा जाता है, यानी आंसर जो है हमारा 29 का ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से यह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पे चावल यानी धान हो जाएगा दोस्तों, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाइराइट नामक खनिज विश्व के एकमात्र देश में पाया जाता है, वह देश निम्नलिखित में से कौन सा है? पाइराइट, तो इसका आंसर हमारा आप सब लोग अच्छे से याद रखिएगा, भारत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा डी सही हो जाएगा। देखिए यह खनिज जो है बिहार, झारखंड, राजस्थान में देखने को मिलता है। पाइराइट जो होता है, जो आयरन पाइराइट होता है उसको मूर्खों का सोना भी कहते हैं, मूर्खों का सोना भी कहते हैं। सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? देखिए सुएज नहर की बात करते हैं तो लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ता है आपस में, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सी हो जाएगा। वही हमारा अगर पनामा नहर की बात करते हैं तो कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। एक हमारा किल नहर है, तो किल नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है, ये भी आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? देखिए श्रीनगर को लेह से जोड़ता है तो ये आपका हो जाएगा जोजिला दर्रा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए जोजिला दर्रा की बात करते हैं, जो इसका निर्माण है सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। और वही बनिहाल की बात करते हैं तो बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग दोस्तों गुजरता है। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है सही नहीं है, यानी कौन हमारा एक इसमें गलत है? देखिए चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है, जो कि ये गलत हमारा हो जाएगा दोस्तों। देखिए चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है। बाकी कांडला एक ज्वारी बंदरगाह सही है। कोचिन बंदरगाह एक समुद्र तल के प्रवेश द्वार पर स्थित है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा स्थलरुद्ध बंदरगाह है, यानी ये सब हमारा सही है, सी गलत हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित इस क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमोत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण भारत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी हो जाएगा। देखिए कपास की खेती के लिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो काली मिट्टी जो है उपयुक्त मानी जाती है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? देखिए लौह इस्पात कारखाना की बात करते हैं तो ये आपका दोस्तों स्थापित कहाँ किया गया है बताइएगा? तो कुल्टी में किया गया है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा, कुल्टी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था जो है प्रचलित है? रूस में, तो रूस में देखिए आपका साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यही हमारा जो है अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों प्रचलित है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। वही अगर हम बात कर लेते हैं जैसे भारत में, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था दोस्तों यहाँ पे जो है प्रचलित है भारत में। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या है? देखिए कंप्यूटर की बात कर लेते हैं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, जो आपका ब्रेन भी बोल सकते हैं कंप्यूटर का, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अगर हम निर्वात की बात करते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा जो है
39 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, ऐसा क्यों? तो देखिए, जमने पर जल का जो आयतन दोस्तों बढ़ता है, इसी की वजह से ये टूट जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाए तो जल का आयतन क्या होगा? देखिए, जल का आयतन की बात करते हैं तो 41 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, यानी आंसर हमारा यहाँ पे 41 का सी सही हो जाएगा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, 1 किलो कैलोरी का, तो 4.2 गुणे 10 के पावर 3 जूल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा जो है दिखाई देता है तो वह लेंस है, तो वह लेंस दोस्तों आपका अवतल है। क्या है दोस्तों? अवतल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक लड़का झूले पर बैठकर झूला रहा है, यानी झूल रहा है। यदि लड़का झूले पर खड़ा हो जाए तो प्रदोलन जो है आपका आवर्तकाल पे क्या असर पड़ेगा? तो दोस्तों कम हो जाएगा, जो उसका प्रदोल है दोस्तों आवर्तकाल कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं क्या? देखिए, उतार चढ़ाव की बात करते हैं तो दोस्तों इसको हम कहते हैं डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस बनता है, तो ये जो आपका न्यूक्लियस दोस्तों ये किससे बनता है? तो देखिए, ये आपका बनता है सिर्फ एक न्यूट्रॉन से बनता है, सिर्फ एक न्यूट्रॉन से बनता है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। इसमें मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाइए। रेयॉन रासायनिक दृष्टि से है, अगर हम रेयॉन की बात करते हैं तो ये आपका रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा सेल्यूलोज हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। और देखिए, रेयॉन का उपयोग जो है कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में और लिंट या फिर जाली बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टा की जीभ बनता है? देखिए, तिलचट्टा का जीभ बनता है तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हापोफेरिक्स। हापोफेरिक्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक चींटी चारों ओर वस्तुएं देख सकती है क्योंकि उसमें उपस्थित रहता है क्या? उपस्थित की बात करते हैं तो यौगिक आंखें होता है दोस्तों, कंपाउंड आई। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 51 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग या फिर राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों किया जाता है? ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद आपका 315 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। और अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। भारत में पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने हेतु वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार जो है किसको प्राप्त है? तो ये किसको प्राप्त है बताइएगा। तो देखिए, अगर हम प्राप्ति की बात करते हैं तो राज्य के गवर्नर को होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 54 का ए हो जाएगा। निम्न में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? भूमध्य रेखा के समीप से होता है तो नील नदी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 55 का ए हो जाएगा। और बात करेंगे हम, नील नदी विक्टोरिया झील से निकलने वाली विश्व का सबसे लंबा नदी है और नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है, मिस्र का वरदान भी कहते हैं नील नदी को। चलिए आगे हमारा है कि दस्त ए लूट अवस्थित है। दस्त ए लूट की बात करते हैं तो ये आपका अवस्थित है ईरान में। कहाँ पे है? ईरान में। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। दस्त ए कबीर की बात करते हैं तो यहाँ भी मरुस्थलीय भाग है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो सदस्य की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो सदस्यों की संख्या दोस्तों यहाँ पे 5 होता है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? देखिए, मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो यह आपका वाद योग्य है। ऑप्शन हमारा जो है 58 का ए हो जाएगा। मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार संविधान में वर्णित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक एवं नैतिक विकास हेतु आवश्यक होता है। अगर वही हम बात करते हैं मूल अधिकार के बारे में तो भाग 3 12 से 35 अनुच्छेद। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा दोस्तों यहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारतीय क्षेत्र जो है भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? भूटान के साथ सीमा दोस्तों नहीं बांटता है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भारत भूटान के साथ लगभग 699 किलोमीटर की सीमा दोस्तों यहाँ पे साझा करता है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन जो है किया जाता है
किस स्तर पर होता है, तो ये आपका समष्टि स्तर पर होता है दोस्तों। ऑप्शन जो है हमारा 61 का ए सही उत्तर हो जाएगा। नरेगा को मनरेगा नाम दोस्तों यहाँ पे कब दिया गया था? नरेगा को मनरेगा तो 2 अक्टूबर 2009 को ये आपका नाम दोस्तों दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 62 का ये हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में इसकी शुरुआत जो है 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के जो कि बदनापल्ली गांव से किया गया था। मौद्रिक नीति का निर्माण जो है भारत में कौन करता है? मौद्रिक नीति, तो ये निर्माण की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा आरबीआई के द्वारा यह होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। अगला है कि RN मल्होत्रा कमेटी निम्न में से किससे जो है संबंधित है? तो ये आपका संबंध रखता है बीमा क्षेत्र से, जो कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर जो है किसकी या फिर किसी वृद्धि दर से संबंध रखता है? किस वृद्धि दर से ये आपका संबंध रखता है? तो इसका सही आंसर हमारा जो है हो जाएगा राष्ट्रीय आय हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सत्य है, यानी सही हमारा कौन सा है? देखिए, यह एक जो है संपर्क कीटनाशक है। यह एक दोस्तों संपर्क कीटनाशक है और यह अग्नि कारण एवं जल में घुलनशील होता है। इसका पूरा नाम जो तो हमारा होता है डाइक्लोरो और डाइफिनॉइल ट्राइक्लोरीथेन होता है। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? देखिए, जल से क्या हल्का होता है? तो सोडियम होता है। ऑप्शन नंबर ए। यह अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु या फिर क्षार धातु होता है। अभिक्रियाशील क्षार धातु होता है। निम्न में से किसने भारी जल का खोज किया था? देखिए, भारी जल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा यूरेन ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यूरेन ने किया था। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का प्रयोग होता है। अगर हम पीओपी की बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे जो है 69 का डी हो जाएगा। इसे D2O से दर्शाते भी हैं। चलिए आगे नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। एक प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर 70 का डी हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है H2SO4 का रसायनों का सम्राट कहा जाता है। अगला कि एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः क्या है? तो ये आपका प्रोटीन है दोस्तों, प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोटीन बड़े जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। यह पेप्टाइड बाण द्वारा जुड़ी अमीनो अम्ल की एक कई मतलब देखा जाए तो छोई इकाइयों से निर्मित होता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन सा ग्रंथि? तो देखिए, इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 72 का डी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। देखिए, हाइपोथैलेमस जो है शरीर का ताप, भूख, प्यास, तंत्रिका तंत्र तथा लैंगिक आचरण एवं शरीर की सुरक्षा आदि का दोस्तों यहाँ पे जो है नियंत्रण करता है। अगला कि यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यूरिया, तो ये जो आपका संश्लेषित होता है दोस्तों यकृत में होता है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा है और यह विटामिन ए का जो है संश्लेषण भी करता है। अगला है कि पीताम्बरी एक प्रजाति है। अगर हम पीताम्बरी की बात करते हैं तो सरसों का हो जाएगा दोस्तों, सरसों का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सरसों क्रूसीफेरा कुल का पौधा होता है, क्रूसीफेरा। चेचक होने का कारण क्या है? अगर हम चेचक की बात करते हैं तो वेरियोला वायरस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है सी सही हो जाएगा। यह एक अत्यंत संक्रामक रोग होता है और इस रोग से ग्रसित रोगी को सर्वप्रथम सिर और पीठ कमर और बाद में संपूर्ण शरीर में जो है जोड़ों का दर्द भी होता है। अगला एक विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा, तो यह आपका मापा जाता है एमीटर से। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किन्हें भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक दोस्तों माना जाता है? तो ये हम मानते हैं, बताइए किसको? तो ये मानते हैं विक्रम साराभाई को, विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। अफीम यानी अफीम का मुख्य अवयव क्या है? अफीम का जो मुख्य अवयव है दोस्तों ये आपका मार्फिन है। क्या है? मार्फिन। ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता है। विंस्टन जो आपके चर्चिल हैं नोबेल पुरस्कार जीता था किसके लिए? तो ये आपको हो जाएगा साहित्य के लिए दोस्तों,
साहित्य के लिए ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो मुगल परंपरा से आपका प्रभावित की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कथक, ऑप्शन नंबर ए 80 का। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? आराम से क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कोयले का जलना। कोयले का जलना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 81 का। अगला है कि निम्न में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की बात करते हैं तो ये हम मनाते हैं 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। और 9 अगस्त की बात करते हैं तो विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं 9 अगस्त को। और 30 जनवरी आप सभी को पता है दोस्तों शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और 23 सितंबर को मनाते हैं किसान दिवस। क्या मनाते हैं? किसान दिवस। अगला है कि द ओपियम ट्रॉफी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ऑप्शन नंबर ए। यूनेस्को की विश्व पुस्तक दिवस 2023 का थीम क्या है? 2023 का थीम की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा इंडिजिनियस लैंग्वेज हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि यूरोपीय संघ में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र समूह कौन बने हैं? देखिए समलैंगिक राष्ट्र समूह की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 85 का एडगर्स रिंकेविक्स हो जाएगा। एडगर्स रिंकेविक्स ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 किस तिथि को मनाया जाता है या फिर किस तिथि को मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 29 मई को। 29 मई को दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए 29 मई 1953 को तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़ने में सफलता पाया था। लिथुआनिया में भारत का अगला राजदूत जो है किसे नियुक्त किया गया है? लिथुआनिया में तो ये नियुक्त किया गया है देवेश उत्तम को। देवेश उत्तम ऑप्शन नंबर जो है हमारा 87 का सी हो जाएगा। जुलाई 2023 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना हेतु कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दिया है? तो ये आपको हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर सी। जून 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दोस्तों यहाँ पे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, वनेंदु हसरंगा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप जो है लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर ऑप्शन नंबर बी। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक योजना हेतु किस संस्था के साथ जो है समझौता किया है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा FSSAI हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने पदक जीता है? अगर हम भारतीय की बात करते हैं तो विषाद कुमार दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने CEER 1019 नामक आकाशगंगा में सबसे दूर सक्रिय सुपर मैसिव ब्लैक होल की पहचान किया है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा नासा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर जो कि फास्फिन के निर्माण की खोज किया है? तो ये आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह पर, ऑप्शन नंबर बी। जून 2023 में खबरों में रही जोहा चावल किस राज्य में पाई जाती है? जोहा चावल तो ये आपको देखने को मिलता है असम राज्य में। कहाँ पे? असम राज्य में। किस देश में पुरातत्वविदों ने 4000 साल पुराने अभ्यारण्य का जो है पता लगाया है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों नीदरलैंड हो जाएगा। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट जो है जारी किया है? तो ये आपको हो जाएगा यूनिसेफ ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का मेजबान शहर कौन रहा है? अगर मेजबान शहर की बात करते हैं तो ये आपका अहमदाबाद रहा है दोस्तों, अहमदाबाद रहा है, ऑप्शन नंबर बी। 19वां फीफा बास्केट विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा मंगोलिया दोस्तों, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। चंद्रयान 3 के कितने पेलोड हैं? अगर हम पेलोड की बात करते हैं, जो हमारा चंद्रयान 3 था इसमें 7 पेलोड हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी है। और अगर चंद्रयान 3 का जो कुल भार है करीबन 3900 किलोग्राम है और इसे LVM-3M4 रॉकेट द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया है। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है। अब आप लोगों ने बताइए कितना क्वेश्चन सही किया है, और डिस्कशन भी आप देख सकते हैं इसमें सेट में दिया गया, सोल्यूशन वगैरह सब है।
तो आप ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट बनाइए और डेली आपका सेट चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।